कॉन्ग्रेंसी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में, अभी 10th में हमें सिमिलैरिटी पढ़नी है। कॉन्ग्रेंसी यानी कि कॉन्ग्रेंट फिगर मैंने आपको बताया, पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स विद कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। क्या मतलब होता है? पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी दो से ज्यादा साइड हो। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल ये रहा, इसका नाम है ए बी सी। एक ट्रायंगल मान लीजिए ये रहा, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा अगर आप देखें तो ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, ए सी इक्वल है पी आर के। इसके अलावा एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। दैट मींस बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंसी का आपको सिंबल मालूम है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिंबल कॉन्ग्रेंसी का होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्ग्रेंट में हर एक पार्ट इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए आप एक छोटा एग्जांपल ले लें कि एक ही साल की सेम मॉडल की दो वैगनार कार ले लें, तो दोनों वैगनार कार शेप साइज हर चीज में इक्वल होंगी। जो डायमेंशन एक कार की है वो एक डायमेंशन दूसरे कार की होगी, बस कलर में चेंज हो सकता है। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं, कॉन्ग्रेंसी रूल्स को कहा जाता है। एक है हमारे पास सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी कि अगर हम सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं, अब देखिए सिमिलर फिगर्स क्या है। कोई भी ऐसा पॉलीगन जिनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। देखिए जी, सिमिलर फिगर क्या बताया मैंने? पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड। कोई भी ऐसा पॉलीगन, ऐसे पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं बेटा, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ये एक दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी क्यू आर। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें बेटा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, मान लीजिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल सी इस एंगल आर के इक्वल है। बट तीनों एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं छोटी है ये बड़ी है, ये भी छोटा है ये बड़ी है, ये छोटी है ये बड़ी है, बट इसमें एक आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर का जो रेशियो है, यानी कि बीसी अपॉन क्यू आर, और एसी और बेटा पी आर का जो रेशियो है, वो तीनों आपस में इक्वल है। इसी को हम कहते हैं सेम प्रोपोर्शनल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। एंगल्स आपस में इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं बेटा सिमिलर फिगर्स। राइट, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अगर हम कॉन्ग्रेंसी की बात कर रहे हैं तो ये दो ट्रायंगल मैंने यहां ड्रॉ किए हैं, कर लिया, कटिंग कर लिया इसका। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो बेटा ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल को कंप्लीटली अपने नीचे ढक लेगा, आपको नीचे वाला ट्रायंगल नजर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर इस तरफ से देखेंगे आप, तो ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली ढक लेंगे हर तरफ से। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंसी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है बेटा? सिमिलैरिटी में इक्वल नहीं होते, सेम रेशो में होते हैं। एंगल्स तो इक्वल होंगे, जैसे ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऐसे ये बेस के दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल आएगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पा रहे हैं। इनकी केवल रेशो इक्वल है, इनकी केवल साइड्स की रेशो इक्वल है। दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे हर तरफ से इक्वल गैप है,
बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले से। कारण क्या है, दोनों आपस में सिमिलर है, एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल सेम है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन साइड्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, उनकी केवल रेशो इक्वल है। अगर मैं इस ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं तो उस केस में क्या करेगा, ये नीचे वाले ट्रायंगल को ढक सकता है। आप देख पा रहे हैं, देखिए ढक लिया नीचे वाले ट्रायंगल को। कारण क्या है, ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर मैं इसको पास लेकर आऊंगा तो बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा और नीचे वाले बड़े ट्रायंगल को ढक पाएगा। लेकिन दोनों आपस में दिखने में इक्वल हैं, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन साइज में फर्क हो सकता है, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है, लेकिन कोरस्पोंडिंग एंगल्स सेम होंगे, इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम प्रपोर्शन में होंगी। इसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी। आई होप इसको आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे।